फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल दी काजल आराम शो में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल जितिया थी तो जितिया मेरी मम्मी भी की थी और सभी माँ अपने संतान के लिए औलाद के लिए करते ही हैं। वैसे क्या हुआ पता नहीं, आज मुझे मेरी मम्मी का बहुत याद आ रहा है। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्यों। बात की फ़ोन पर लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। मन कर रहा है जैसे कि एक बार जाकर के बात कर ले मुझे। आज मन कर रहा है जैसे छोटा बच्चा की तरह जो होता है ना, गोद में रख कर के सर, वैसे ही थोड़ा देर लेटे। बस मन कर रहा है मेरा, बहुत मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत याद आ रहा है और हम जा भी नहीं सकते हैं। एक बात बोले, ऐसा क्यों होता है हम सारी लड़कियों के साथ में शादी हो जाता है और उसके बाद ससुराल आ जाते हैं। ससुराल के बाद ससुराल में बहुत सारे नियम कायदे सब कुछ होते हैं। और ऐसा नहीं बोल रहे ससुराल वाले जो होते हैं मतलब कि बदमाश होते हैं, गंदे होते हैं, या फिर कुछ भी, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ससुराल वाले बहुत अच्छे होते हैं। मेरी भी मम्मी जी, पापा जी, मेरे हस्बैंड जी भी बहुत अच्छे हैं। और मेरे ससुर जी भी, मतलब देवर जी भी, सब कोई जितना भी ससुराल की फैमिली है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हम भी बहुत ख्याल रखते हैं सभी का। लेकिन कभी कभी होता है, ऐसा वक्त आता है जो मम्मी का बहुत याद आता है। मम्मी पापा भाई बहन सबका। उस पल में लगता है जैसे कि कभी जा कर के अपना मम्मी पापा से एक बार, कभी कभी मन करता है जो मम्मी के पास जाए फिर से, और फिर से वही पुराना बात, जैसे छोटा थे तो कैसे सर, माँ के गोद में सर रख करके हम लोग सो जाते थे और मम्मी कहानी सुनाती थी और सर पर जैसे कि हाथ रख करके फेर करके उस तरह से अच्छा लगता है। ऐसे ही मन करता है कभी कभी जाने का, जैसे कि, और बहुत सारा मन करता है, बहुत कुछ। लेकिन क्या होता है, जो हम लड़की के साथ में ही ऐसा ही होता है, सभी लड़की के साथ में होता है। ससुराल आने के बाद क्या होता है ना, जो ससुराल के बहुत सारे नियम रहते हैं, कायदे रहते हैं, सब कुछ रहते हैं जो हर लड़की को निभाना पड़ता है। हर लड़की के साथ ऐसा होता है। जब शादी से पहले होता है तो मम्मी कुछ डांट देती, कुछ बोल देती, तो हम लोग बोलते हैं मन नहीं कर रहा, अब हम नहीं रहेंगे यहाँ इस घर में, ऐसे वैसे करके बोल देते। जब शादी हो जाता है तो उसके बाद जो है ससुराल में कभी कभी सभी लोग तो अच्छे से ही बात उत करते हैं, लेकिन जो होता है ना, कभी कभी जो है मम्मी पापा का सबका याद आ जाता है। उस समय जो है ना बहुत लगता है जैसे कि एक बार जा कर के मम्मी से थोड़ा सा बात कर ले, थोड़ा सा बात कर ले, थोड़ा सा अच्छा, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोले, लेकिन हमको मम्मी का ना बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। मम्मी से ना बात भी किए, सब कुछ किए, लेकिन फिर भी मन कर रहा है, आज बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मम्मी के पास जाए, रहे और थोड़ा देर सुकून से बात कर ले। लेकिन क्या है, जा नहीं सकते। क्या है, ये काम है, वो काम है, ऐसे है वैसे है, ये चीज़ करो, वो चीज़ कर लो, ये सब चीज़ करने के बाद ही तुमको मतलब कि जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। सब कुछ होता है, सबके साथ होता है, सभी लड़की के साथ में होता है। ये नहीं जो सिर्फ मेरे साथ ही होता है, फिर दोस्त लोग सभी। लेकिन औरत जो होता है ना, हर लड़की के लाइफ में ऐसा होता है। जब जो है ना लड़की लोग ससुराल चली जाती है शादी करके ना, तो अपना मम्मी पापा सबका बहुत याद आता है, बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा। मन करता है थोड़ा सा जा कर के थोड़ी देर बैठ कर के माँ के गोद में सो जाए, पापा से थोड़ा देर बात करे, बहन लोग के साथ वही पुराना खेल खेले, थोड़ा देर बैठ कर के बात करे कैसी है नहीं है। बहन लोग के साथ तो सभी लड़की बहुत सारा सभी चीज़, सभी बात सब शेयर करते हैं। हम लोग भी बहुत पहले जो थे तो कोचिंग स्कूल सब कुछ जाते थे, कुछ भी होता था छोटा बड़ा सब कुछ सभी बहन लोग के साथ में हम शेयर करते थे, सब कुछ करते थे। और जो है हम, पता है, हम 14 साल की उम्र में ही जैसे कि हुआ, मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत, हमेशा मम्मी का तबीयत ख़राब रहता था ना हमेशा। तो
इसीलिए हम सारा घर का काम जो होता है सारा चीज़ हम ही करते थे। जितना भी जिम्मेदारी होता था सब कुछ जो है हम ही निभाते थे। घर का क्या करना है नहीं करना है, घर में कितना खाना बनेगा, पानी कितना क्या करना है, किसका कपड़ा कहाँ है नहीं है, भाई बहन लोग, मेरी छोटी थी तो उसका सारा जिम्मेदारी हम ही निभाए। और सब कुछ हमको याद है जब मम्मी का बहुत एक बार तबीयत ख़राब हो गया था ना मेरा मम्मी का, तो उसमें बहुत ही छोटे थे, तभी भी 10-12 साल के थे, तब का बात बोल रहे हैं हम। एक बार मम्मी का ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, तो ऐसे ही मम्मी को हॉस्पिटल सब लेकर के चले गए। मेरी दादी दादा भी नहीं थे, मेरे दादा दादी जी जो है ना दूर रहते थे, तो हम लोग सिर्फ से और अगल बगल के आड़ोस पड़ोस के जो है आंटी लोग, बस वही लोग रहती थी। मम्मी को पापा हॉस्पिटल लेकर के चले गए और हम लोग अकेले बैठे थे। चाची भी थी, तो चाची तो थोड़ा देर बैठी हम लोग के पास में और फिर चली गई। और उसके बाद जो है हम लोग खूब रोए, हम तीनों बहन जो है खूब रोए खूब रोए खूब रोए। मेरा एक छोटा भाई भी है तो वो तो और ज़्यादा रो रहा था, और जो है लोग बहुत रोए थे उसमें बहुत रोए थे। भगवान जी को बोले भगवान जी कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा मम्मी को ना ठीक करके तब भेजिएगा भगवान जी। और उसके बाद जो है ना मम्मी को कभी भी कोई भी काम हम उनको नहीं करने देंगे। कोई भी इतना छोटा सा भी प्रेशर होगा ना तो हम कुछ नहीं उनको करने देंगे, कुछ भी नहीं। बस ऐसे करके भगवान जी को बोले थे, बहुत प्रार्थना किए थे हम भगवान जी को, बहुत प्रार्थना किए। फिर मेरी मम्मी जो है ठीक होकर के हॉस्पिटल से आ गई। और उसके बाद से जो है ना मम्मी को कभी भी छोटा सा भी काम हम नहीं करने दिए थे। उस समय से लेकर के शादी तक पूरा सब चीज़ हम ही करते थे वहाँ पर मम्मी के पास। अभी सब कुछ करते थे, सब कुछ। मम्मी को कभी भी हम कुछ भी नहीं करने देते थे, चाहे मेरा छोटा भाई बहन सभी लोग थे भाई बहन सभी लोग थे, तो सभी लोग का जी पढ़ाई लिखाई कराना और जितना भी है खाना पीना जिम्मेदारी है, सब कुछ घर का मर्ड साफ़ सफाई है। और जो है जितना भी था 15 अगस्त आता था हमको याद है, अच्छा तरह से याद है। मम्मी का तबीयत ख़राब था उस समय और पापा तो दुकान में रहते थे। पापा को तो उनका तो दुकान का ही काम रहता है ना, तो सब जेंट्स का रहता है, तो वैसे ही मेरे पापा दुकान पे चले जाते थे। और हम लोग जो है हम भी पढ़ाई करते थे उस समय। हम 8-9th में थे शायद, हाँ 8-9th में ऐसे ही थे हम लोग, ऐसे ही थे। और उसके बाद जो क्या है 15 अगस्त का दिन था, उससे पहले एक दिन पहले, उस समय हम लोग के बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे उस समय, अभी भी है वही। तो ज़्यादा कपड़ा तो रहता नहीं था, एक ठो ही सबका। तो आए स्कूल से सबको, हम भी आए, प्रियंका आनंदी जो भी मेरी बहन लोग हैं, भाई लोग सभी को आया। और उसके बाद जो है सब अपना अपना ड्रेस उतार करके सबको दे दिया। और जो हम पीछ फाच करके इतना सारा कपड़ा हो गया था ना, पहला बार लाइफ में, पहला बार जो होता है पहला बार हम उतना सारा कपड़ा पीछे थे जब मेरा मम्मी का ना तबीयत ख़राब हुआ था। ये तो मेरी मम्मी जो है ना कभी भी एक काम होता है ना, एक काम हमसे नहीं करवाती थी, कभी नहीं करवाती थी। यहाँ तक कि बहुत पैसा वाला लोग का भी मतलब कि बेटी लोग भी कम काम करती थी, सारा काम करती थी। उन लोग के मम्मी लोग आती थी, बोलती थी जो इतना बड़ी हो गई है आप काम नहीं करवाते, एक तो कम से कम घर के झाड़ू पोछा भी, मतलब ये सब छोटा मोटा नॉर्मली काम होता है, ये सब तो कम से कम आप करवा ही सकते हैं। मेरी मम्मी बोलती थी, क्या बोलती थी, अभी तो इसका छोटा उम्र है, अभी तो खेलने कूदने का उम्र है, पढ़ाई लिखाई का उम्र है, अभी थोड़ी नहीं इसको काम कराएंगे, कुछ भी नहीं। मेरी मम्मी कभी भी हमसे जो है कोई काम नहीं करवाती थी, कभी नहीं करवाती थी। ऐसा तबीयत ख़राब हुआ कि उसके बाद से जो हम ही लोग मतलब कि सारा मिलजुल करके करने लगे। अम्मी सबसे समझदार थे, 14 साल के, तो वो लोग और छोटा थी प्रियंका आनंदी मेरी बहन लोग, तो हम ही सारा चीज़ जो है घर का जो होता है सारा चीज़ हम ही करते थे। कपड़ा इतना सारा था, हम कपड़ा देख करके ना हम रोने लग गए। हमको याद आ गया, एक बार मम्मी थी क्या गई थी ऐसे ही कुछ काम से बाहर गई थी, हम आ करके स्कूल से आए और अपना कपड़ा अपना खींचने लग गए। मम्मी बोली तुम कपड़ा क्यों खींच रही, जाओ पढ़ाई करो। हम बोले कि ना मेरा मन कर रहा है ना, हम आज कपड़ा खींच रहे। क्या वो कपड़ा ही तो खींचना है, ऐसे करके हम बोले। वो बोले तेरा उम्र है अभी कपड़ा खींचने का, ऐसे ढांट करके हमको भगा दी पढ़ाई करने के लिए। बस ऐसे ही
देख करके भी उस दिन खूब रोए और क्या उसके बाद फिर से वही लग गया। फिर उसके बाद जो है बहुत सारा मम्मी का जो है सेवा किया, बहुत सेवा किया, मम्मी को ठीक कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ पता है, कितना दिन बाद मम्मी का जो है तबीयत ठीक हो गया। और उसके बाद से भी हम कभी भी मम्मी को एक दिन भी बोल रहे हैं हम किचन में खड़ा नहीं होने दिए, आज तक बोल रहे हैं। आज तक क्या, मेरा शादी से पहले तक हम बात बोल रहे हैं। शादी से पहले जो है ना मम्मी को एक दिन भी, एक दिन क्या, एक घंटा के लिए भी हम अपना मम्मी को कभी किचन में जाने के लिए नहीं दिए, कभी भी। उस दिन से हम अपना सारा जो है जिम्मेदारी घर का होता है सारा हम निभाना स्टार्ट कर दिए, समय से लेकर के पूरा शादी तक। पापा का कहाँ कपड़ा है, कहाँ रुमाल है, कहाँ जूता है, मेरा भाई बहन का कब खिलाना है, कब पिलाना है, कब क्या करना है, स्कूल में भी सब चीज़ का जो होता है जिम्मेदारी, सब कुछ हम अपना देखने लगे, सब कुछ करने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। इस तरह से जो है समय बीतते गया और उसके बाद मेरी शादी हो गई और इसके बाद हम आ गए यहाँ पर ससुराल। मेरा भाई जो है बहुत छोटा था, वो भी 4 साल का ही था। तो जब मेरा शादी हुआ ना उस समय, तो हम यहाँ पर चले। तो मेरा भाई बोल रहा है, जब फ़ोन करके वीडियो कॉल किए थे तो मेरा भाई बोल रहा है, दीदी आप जो है वहाँ पर क्यों हो, आप उधर मोबाइल के उधर क्यों हो, मोबाइल के इधर आ जाइए ना हम लोग के पास में, ऐसे करके मेरा भाई बोला। हम ना रोने लग गए उस समय, बहुत रोए। आखिर ससुराल शादी के बाद क्या होता है ना, ससुराल तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ता है सब कुछ। वैसे मेरी फैमिली बहुत अच्छा है, मम्मी जी, पापा, भाई बहन सभी लोग, देवर सभी लोग। मेरी ननद नहीं है खुद का, चाची का बेटी है, उनका वो है। बस ऐसे ही पूरा परिवार है। आज क्यों मेरा मम्मी का बहुत ज़्यादा याद आने लग गई, पता नहीं क्यों। हम सामने बात भी किए थे मम्मी का, शायद मम्मी जितिया की थी ना। और वैसे मैं एक बात बता दूँ, मेरी मम्मी जो है ना, मम्मी बहुत प्यार करती है हमसे। मम्मी रहती थी पहले गांव में, जब मेरा शादी हुआ ना तो नहीं जा पाते थे हम, ऐसे ही नहीं मिल पाते थे। तो इसलिए मम्मी ना वहाँ पर बहुत रोती थी छुप छुप करके। मेरा भाई भी सब कोई रोता था, मेरे पापा भी। सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा हमको ही मानते थे, अभी भी मानते थे, क्या मानते हैं, सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो ये नानी बोल देती थी, खाली काजल को ही सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो प्रियंका आनंदी जो मेरी छोटी छोटी बहन है, बहन भाई लोग हैं, तो वो लोग ना गुस्सा हो जाते थे, मेरी बहन ऐसे करके बोलती कि दीदी को सबसे ज़्यादा मानते हैं। इसलिए मैं अपना मम्मी पापा सबका बहुत दुलारी हूँ। ससुराल में भी सबसे बड़ी बहू हूँ। अभी देवर जी का शादी नहीं हुआ है, इसलिए 2 भाई हैं। और क्या, जितिया होता था तो मेरी मम्मी जो है जब जितिया करती थी ना, तब मम्मी के लिए मम्मी का पसंद क्या था, कढ़ी बड़ी और बहुत सारा पकौड़ा वकौड़ा सब होता है, वही सब प्याजू वाजू ये सब उनको बहुत पसंद था। तो जब मम्मी जितिया करती थी, जितिया के बाद जो पारण होता है, तो पारण में हम ये सब बनाते थे। मम्मी जी को बोले, मम्मी जी आज तो पारण है, आप क्या खाइएगा। तो मम्मी जी बोली कि ये सब कढ़ी उड़ी बनाते। तो मम्मी जी बोली नहीं नहीं हम नहीं खाते हैं। तो बोले क्या खाते हैं आप। तो मम्मी जी बोली कि हम पनीर खाते हैं, मटर पनीर। तो आज बनाए हम मटर पनीर फ्राइड राइस, और सुबह में बनाए थे, और अभी बनाए हम शाम में नाश्ता बनाए थे, प्याजू और मूढ़ी चना उना का, बस ऐसे ये सब जो उनको मम्मी जी को पसंद है बस ये बनाए। और वहाँ पर मम्मी के पास रहते थे, तो मम्मी को जो पसंद था हम बस वही बनाते थे। आप लोग को भी अपनी मम्मी की याद आती होगी ना कभी कभी, हमको तो बहुत याद आती है मम्मी का। मम्मी को भूलते कब है, जो याद आएगी। मम्मी तो हमेशा रहती है मेरे साथ। लेकिन सच में कभी कभी बहुत मन करता है देखने का, बात करने का, ससुराल में क्या होता है, टाइम निकाल करके ही ना जाना पड़ता है सब कुछ देख करके। और मम्मी जी पर भी तो हम सारा चीज़ नहीं ना छोड़ सकते हैं, घर का जिम्मेदारी है, खाना पीना बनाना उनाना, उनका भी तो उम्र हो गया ना, तो ये सब नहीं छोड़ करके नहीं जा सकते ना। और मेरा खुद भी दिल नहीं मानता है जो मम्मी जी को छोड़ करके ऐसे चले जाए, बहुत सारा काम रहता है, उम्र के हिसाब से ही सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे अपना मम्मी से प्यार करते हैं, वैसे हम अपना सासू माँ से भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कभी कभी मन करता है बहुत मम्मी के पास जाने का, रहने का,
और मेरी आंकू जो है बोलेंगी चलो नानी के घर, बोलेगी नहीं हम नहीं जाएंगे। उसको पसंद क्या है, यहाँ पर अच्छा घर है और वहाँ पर जो है प्लस्तर वलस्तर नहीं हुआ है ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। बोलती कि मुझे अपना घर जाना है। दिन भर रहेगी ठीक, और रात में एकदम नहीं रहती है, वो बहुत परेशान करती है, वो जाती नहीं है और हम मेरा जाना होता नहीं है। मेन बात हम मम्मी के पास जा नहीं पाते हैं, और आंखों को बाबू को छोड़कर तो मैं अपना किसी सासू माँ पर सब जिम्मेदारी छोड़ कर के जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं ना, मेरा मन नहीं मानता है। बस इसलिए मम्मी का कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आ जाता है हमको, तो बस ऐसे ही बैठ कर के रोते थे। और वहाँ पर भी हम मम्मी का नहीं रहते थे ना, तो जब शादी नहीं हुई थी तो मेरी नानी आती थी। हम नानी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा मानते हैं उनको। नानी अभी भी आ जाती है ना वहाँ पर। पहले जब मम्मी नानी आ जाती थी मेरे घर में, मम्मी के घर में, वहाँ पर पहले शादी से पहले, तब क्या नानी आ जाती तो मेरे साथ नानी से क्यों इतना ज़्यादा लगाव होता है मेरा। जो नानी पहले तो सब कोई मम्मी अपना तबीयत ख़राब रहता था, नानी जब भी आ जाती थी ना तो मेरे साथ ही एकदम साया की तरह, साया होता है बिल्कुल उसी तरह से मेरी नानी रहती है मेरे साथ में। मेरे साथ आना जाना, खाना पीना सब कुछ, जितना भी हम खाना पीना हम बनाते उनाते थे, सब कुछ करते थे, जितना भी कुछ करते थे, तो नानी लेकर के मेरा साथ साथ रहती थी। हम बोलते थे नानी आप मत कीजिए, हमको अच्छा नहीं लगता है। कोई भी बुजुर्ग आदमी काम करे और हम बैठे रहे, हमको अच्छा नहीं लगता है, चाहे हम मायके में हो या फिर ससुराल में हो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़ा आदमी काम करे और छोटा आदमी बैठे, हम बैठे और हमसे बड़े जो है वो काम करें, हमको एकदम पसंद नहीं है ये सब, बिल्कुल भी एकदम पसंद नहीं है। तो हम नानी को बोलते थे नानी आप मत कीजिए। जैसे भी हम काम करते थे ना, जैसे ही हम रोटी बना रहे तो नानी लेकर के सिकवाने लगती थी, जैसे हम कपड़ा धोने बैठे तो नानी लेकर के पानी चलाने लगती थी। हम गए कपड़ा पसारने के लिए, तो जैसे कि कपड़ा धोए कपड़ा चली गई पसारने के लिए, मतलब कि हर चीज़ में हम मेरा बहुत हेल्प करते थे। तो जब होता था 1 महीना के लिए आते थे, 2 महीना के लिए आते थे, और जब जाने का टाइम होता था ना तो नानी हमको बताती नहीं थी। जहाँ हमको पता चल जाता था हम बैठ करके ना एक रूम में छुप करके बहुत रोते थे, बहुत रोते थे, बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। हमको याद है अभी भी, जब हम पता चल जाता 2-3 दिन रहता था ना, तभी से लेकर के रोना स्टार्ट कर दे। मेरा आँख मुँह सब जो है ना बहुत फूल जाता था। बोलते थे एक रात वही की खातिर हम ना भी नहीं ना, हम लोग मतलब पहले रहते थे हम बिहार में। मेरा जन्म भी हुआ है बिहार में। मेरा नानी का जन्म हुआ है बंगाल में, और नहीं, मेरा नानी का जन्म हुआ है बिहार में, मेरा मम्मी का जन्म हुआ है बंगाल में, और मेरा जन्म हुआ है बिहार में, और मेरा अंकु का जन्म हुआ है बिहार में, बंगाल में। ऐसे मम्मी का शादी, नानी का शादी हुआ बंगाल में, बंगाल से हो गया। फिर मम्मी का जन्म हुआ बिहार में, नहीं बंगाल में, उनका शादी हो गया बिहार में। मेरा जन्म हुआ बिहार में और मेरा शादी हो गई बंगाल में। बस ऐसे ही चलते रह गया, और आगे का पीढ़ी क्या चलेगा हमको खुद ही मालूम नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। वैसे हमको तो विश्वास अब तो नहीं है, जो क्योंकि मम्मी भी यहाँ पर आ गई है, मेरा बाबू भी यहीं पढ़ के रहने वाली, तो आशा है यहीं पर रहेगी, यहीं पर से शादी इसका होगा, और गांव में नहीं जाएगी बिहार में। मेरा यही पीढ़ी चलते आ रहा है, अब क्या होगा पता नहीं। नानी के जब आने का टाइम हो जाता था ना, बहुत हम रोते थे, बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। नानी बोलती थी ना, जब देख करके बहुत रोते थे ना, तो नानी बोलती थी अब जो तुम बड़ी होगी ना तो तुम्हारा शादी जो है ना हम बंगाल में करेंगे, मेरे पास करेंगे। और उनका इच्छा पूरा भी हुआ, मेरा शादी बंगाल में भी हो गया। लेकिन अब ससुराल में तो थोड़ी ना अब हर बार जा सकते हैं, या फिर ना वैसे ही होता है, शादी ब्याह हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब जा नहीं पाते, अपना मम्मी पापा से उतना मिल नहीं पाते हैं, और नानी से भी उतना नहीं मिल पाते हैं। बोलती है नानी, अब नानी बोलती क्या है, अब बंगाल में भी आ गए, पास में भी आ गए, तो भी नहीं ना बता रहे तो क्या, कोई भी लड़की के हाथ, सब लड़की का मन करता है मम्मी के पास जाए, मायका जाए, रहे, थोड़ा नानी से भेंट करे, थोड़ा मामी के पास जाए, सबसे प्यार से बात करे, रहे, मन करता है, बहुत मन करता है, मेरा भी मन करता है। लेकिन मेरे पास मजबूरी है, हम जा नहीं सकते, जा नहीं पाते हैं, रह नहीं पाते हैं। और मेरा जो है बाबू का अभी 3 साल का हो गई है, अब इसका एडमिशन जो है कराएंगे हम लोग, एडमिशन के लिए फॉर्म भरा रहा है,
और मेरा भी जो है 4 साल तक कोई पढ़ाई वढ़ाई किए नहीं थे। अब मेरे देवर जी भी बोले, पापा को भी बोल रहे थे जो क्या बैठी हुई है घर में, जो अपना पढ़ाई स्टार्ट क्यों नहीं कर देती है। तो बोले ठीक है पढ़ाई कर देंगे स्टार्ट। तो सभी लोग जोड़ दिए, तो मेरा भी मन कर रहा था पढ़ने का, मेरा भी मन नहीं करता है घर में बैठ कर के सीधे रहने के लिए। तो सभी के जोड़ देने पर भी मेरा भी बहुत मन कर रहा था, तो हम भी अपना स्कूल कॉलेज ज्वाइन कर लिए। 12th का एग्ज़ाम दे करके हम यहाँ पर आए थे। अब हो गया है, BA में एडमिशन कराया है। ऐसे तो रेगुलर वाला नहीं है ये कॉलेज, जो है घर बैठ कर के एग्ज़ाम का तैयारी करने वाला है। इग्नू से अपना कर रहे हैं, क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा ना अब डेली। बाबू है, घर का जिम्मेदारी है, तो ऐसे में तो हम जा नहीं सकते डेली कॉलेज। तो इसलिए जो है हम बोले ठीक है घर से ही बैठ कर के अपना तैयारी करेंगे हम, बस ऐसे ही यही सब। इस तरह से जो है मेरा एडमिशन हो चुका है, अभी तक बुक नहीं आया हुआ है। एक दिन जा कर के हमको कॉलेज भी जाना पड़ेगा। तो वैसे मेरे एक फ्रेंड भी है यहाँ पर, अगल बगल में, फ्रेंड नहीं बोल सकते हैं, बगल का ही है। तो वही वो भी अपना एडमिशन कराई हुई है इग्नू में ही। तो उनका भी बुक नहीं आया हुआ, तो वो गई थी कॉलेज में, उनका भी नहीं आया हुआ है। और एक भाभी है मेरी, तो उनका आ चुका है और हम लोग का नहीं आया हुआ है। तो वो गई थी कॉलेज में, जो 2 ठो ही आया है उनका बुक, और सब नहीं आया हुआ है। तो कॉलेज गई थी, तो बोलिए जो अभी कॉलेज में जो है जहाँ कोई भी अभी एग्ज़ाम चल रहा है कि क्या चल रहा है उनको तो मालूम नहीं, अभी हमको जा करके पता करना पड़ेगा। तो बोली कि अभी जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, नवंबर में जाना पड़ेगा। तो वही हम इंतज़ार कर रहे हैं अब नवंबर का। तो नवंबर, अब सितंबर, आज कितना सितंबर हो गया, आज हो गया आपको 7 सितंबर हो गया है। तो अब इसके बाद जो है अक्टूबर हो गया, तो हाँ 7 अक्टूबर हो गया है। तो 7 अक्टूबर हो चुका है, और नवंबर के इतना दिन बाकी है, और उसके बाद जो है दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा। सोचे घर बैठे बैठे अब बुक तो आ नहीं रहा है, तो अपना कोचिंग ही स्टार्ट कर दें। कॉलेज टीचर से बात किए हुए हैं, यहीं पर है, हम रिसरा में रहते हैं। तो रिसरा में बांगुर पार्क में एक टीचर है, तो उनसे ही अपना बात उत की है सब कुछ। अब हो गया है सब कुछ। मेरा क्या कुछ दिन से बहुत तबीयत ख़राब था, तो इसलिए हम कॉलेज अभी जो है कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। मम्मी जी का जितिया था, तो मम्मी जी को ऐसे छोड़ करके हम तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता। हम ये वाले भी बोले जो अपना काम से हम कभी भागते नहीं हैं, चाहे कोई भी काम में हो। जब हम एक बार कुछ करते हैं ना, तो हम पूरा शिद्दत से, पूरा लगन से ही अपना काम पूरा करते हैं। मम्मी जी का जितिया था, तो सोचे चलिए मम्मी जी का जो है पूरा व्रत खुलवा दे। कल व्रत की थी, तो उनका बहुत हालत ख़राब हो गया था। निर्जल व्रत रहता है ना ये जितिया का। तो आज ठीक है, अभी थोड़ा पारण में उनके लिए उनका पसंद का ही खाना उन्होंने बनाया, उनको पसंद है सब कुछ। तो अब देख रहे हैं 2-3 दिन जो है, 2-3 दिन बाद अपना कॉलेज जो है कोचिंग अपना ज्वाइन कर लेंगे। ये सब सोच रहे हैं, सोच क्या रहे, करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर एग्ज़ाम आ जाएगा, तैयारी रहेगा तब हम एग्ज़ाम फिर दे पाएंगे। जून में फिर एग्ज़ाम भी है, अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी ना बुक आया है ना कुछ, अभी तक हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एग्ज़ाम भी आ गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा नहीं होगा हमको। देख रहे हैं ऐसे ही अब